ज्ञान से दूर होंगे। हमारे हृदय में ज्ञान तभी प्राप्त होगा जब हम निर्मल, शांत और निर्भय को मतलब कोई भय ना हो। और जब हम गुरु के शरण में आ गए तो हमें आज्ञाओं का पालन करना चाहिए कि गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जाए, ता दास को तीन लोक भय नाय। कि जो गुरु की आज्ञा आता है और गुरु की आज्ञा से जाता है, उस दास को तीन लोक में किसी तरह का भय नहीं। भय किसको है कि जब हम पीछे से कोई चोरी करे आए और हम सत्संग में बैठे हैं, लेकिन पीछे का भय कि अगर हमें कोई पहचान ले, कोई हमारी जासूसी कर दे और हमें आकर पकड़ ले तो दंड मिलेगा। लेकिन सत्संग में बैठकर हमें निर्भय होना है। चोरी तो कभी कभी मन करता है और कभी कभी पकड़ में आते हैं। ज़्यादातर हम अंदर ही अंदर चोरी करते हैं। क्या करते हैं? बाहर की चोरी कभी कभी होती है और अंदर की चोरी पल पल में करते हैं। जैसे एक मैंने बड़ी कठिन परीक्षा लेके देखी, लेकिन फिर भी वो चोर पकड़ में नहीं आ रहे। पूरी सभा में सामने प्रत्यक्ष में कहता हूँ, और प्रत्यक्ष में सब जितने बैठे हैं वो सब मन के चोर हैं। और जब वो आदत हमारे अंदर भी है तो मैं भी आपसे पक्का चोर हूँ। या नहीं कि मैं मेरे को नहीं मानता। अगर आपसे छुपाकर कोई कार्य करता हूँ तो मैं भी बड़ा चोर हूँ। आपको शिक्षा देता हूँ चोरी ना करो। और मैं तुम्हारे से छुपाकर कोई कार्य करता हूँ तो मेरे जैसा चोर तो शायद दुनिया में फिर होगा ही नहीं। गुरु होते हैं उद्धार के लिए, गुरु होते हैं कल्याण के लिए, गुरु होते हैं समाज सेवा के लिए, और गुरु होते हैं जीव को शांति के लिए, और गुरु होते हैं जीव को सत्य के मार्ग पर लाने के लिए। अगर ये गुण स्वभाव किसी में नहीं है तो वो गुरु कहलाने के लिए इस संसार में है नहीं। अभी शब्द में क्या बताया कि सुरतियाँ नाम में अटके। सभी नामदानी बैठे हैं
और आपकी जो सूरत लगी है वो किस में लगी है? नाम में लगी है कि नहीं लगी? कि एक काम होता है और एक नाम होता है। काम वो होता है जो इंसान की इच्छाएं, और नाम वो होता है जो काम से हटाकर और हमें उस सत्य की खोज और रमन करना और जीवन में कितनी भी बाधा आए उसे घबराना नहीं, निर्भय रहना। नाम में निर्भयता है, काम में भय है। काम में हिंसा है और नाम में अहिंसा। आगे की तरफ आ जाए, आगे की तरफ जगह पड़ी हो पूरी, वहां पे बैठ जाओ। ऊपर तरह क्यों हो रहे घर में? काम में चोरी है और नाम में साहूकारी। तो हमारे संत महापुरुषों ने हमें नाम दीक्षा का एक दान देकर और सभी जीवों के कल्याण के लिए एक सत्य का मार्ग दिया। वो कौन है? सत्संग। और सभी जीव उसमें बैठकर अपना कल्याण कर सकते हैं। किसके द्वारा? सतगुरु के द्वारा, नाम के द्वारा। नाम वो चीज़ है जो जीव को नीचे से ऊपर चढ़ा दे। काम वो चीज़ है जो जीव को ऊपर से नीचे पटक दे। जैसे कई कहानियाँ आती हैं और सामने भी है कि एक बार तो शिखर में इंसान की बहुत महिमा हो जाती है, लेकिन गिरते 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 एक दिन क्या है, थोड़े दिनों में उसकी महिमा घट जाती है। तो वो कैसे हटती है कि हमारा मन उस कामनाओं में लग गया। नाम परमार्थी है, काम स्वार्थी है। आज इस जो बालकदास आश्रम की ये तपोभूमि, यह आश्रम थोड़े दिनों के अंदर इसका निर्माण हुआ और अभी भी चल रहा है। तो ये क्या है? परमार्थी सेवा है। ये किसी के काम की नहीं, ये परमार्थी कल्याण और नाम की सेवा है। कि जब हम परमार्थ करेंगे उसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं होगा। आज हम बैठे हैं तो क्या ये परमार्थ है? और किसी ने दान पुण्य जो भी दिया है वो परमार्थ है। तो इसमें ना हमारा स्वार्थ ना तुम्हारा स्वार्थ, ये क्या है? परमार्थ है। और इसमें अगर ये तुम्हारी सेवा है, तुम्हारा दान है, पुण्य है, और इसमें मुझे अगर हमारा मन मोहित है तो फिर तुम परमार्थी हो, हम क्या है? स्वार्थी। इसलिए अपने स्वार्थ को हटाकर और परमार्थी सेवा करनी चाहिए। परमार्थ में हमेशा बढ़ोतरी होती है और स्वार्थ में घटोतरी। अगर धन इकट्ठा करना हो तो जनता पर नमक मिर्च लगाते रहो और धन को इकट्ठा करते रहो, लेकिन वो धन नहीं करना कि हमारे काम का ही नहीं। हमें वो धन इकट्ठा करना जो युगों युगों तक हमारे साथ रहे।
वो साथ में रहने वाली कौन सी वस्तु है? सत और नाम। क्या दोनों के मिला के क्या बन जाता है? सत नाम। तो सत कभी खंडन नहीं होता, ना उसका नाश होता, वो नाम भी कभी खंडन नहीं होता। नाम जैसा हमारा दरिया है, ये नाम जगत में पहचान के लिए है, लेकिन हमारा कोई नाम नहीं। हम क्या है? बेनामी है। हम क्या है? बेनामी। और हमारा अविनाशी चेतन स्वरूप वो क्या है? सदा ही रहने वाला। और क्या है? सत्य। उसी को संतों ने सत्य या सतनाम से पुकारा, और उसी की महिमा में सत्संग संतों ने फरमाया कि जीव का कल्याण हो। अब आज जो पूर्णिमा की महिमा है, हर जगह में आश्रम मंदिर स्थान जो भी है वहाँ गुरु की महिमा गाई जाती है। और वैसे सत्संग में तो ऐसे ही गाते हैं गुरु की महिमा। गुरु की महिमा बगैर तो कोई सत्संग है ही नहीं। चाहे किसी मत संप्रदाय हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, गुरु की उपमा तो सब जगह है। और गुरु से ही जीवन का कल्याण है कि गुरु की महिमा अनंत है और मुख से कहीं ना जाए। अगर गुरु की महिमा की व्याख्या करें तो हमारा मुख भी चाहे 10,000 मुख हो फिर भी छोटा हो जाता है। तो इसलिए सत्संग में बैठकर और अपना प्रेम का नाता जोड़कर और सब में सत्य का व्यवहार रखकर, या नहीं कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई ऊंचा हो या नीचा हो, सब में प्रेम का बर्ताव करो ताकि हमारे में प्रेम बढ़े और प्रेम से हमारा कल्याण हो। राग द्वेष काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या जलन इनको त्यागे। ये त्यागने का स्थान है। आज कोई भाई सत्संग में आया है, अगर ये एक विषय को त्याग कर जाता है तो हमारे मन के 100 विषय हैं। 100 दिन सत्संग सुनने के बाद में एक भी विषय नहीं रहेगा और हम क्या हो जाएंगे? निर्मल। अब हमारे मन के विषय क्या है? मन की चोर क्या है? बाहर की चोरी पकड़ में आ जाती है, मन की चोरी कभी पकड़ में नहीं आती। कि हम अपने आप की चोरी कर रहे हैं, कोई दूसरे की नहीं, अपने आप की। बीड़ी पीते हैं तो किसकी चोरी है? गुटखा खाते हैं तो किसकी चोरी है? पान खाते हैं किसकी चोरी है? सुल्फा पीते हैं किसकी चोरी है? गांजा पीते हैं किसकी चोरी है? और ताड़ी शराब पीते हैं तो किसकी चोरी है? और झूठ बोलते हैं किसकी चोरी है? छल करते हैं किसकी चोरी है? कपट करते हैं किसकी चोरी है? द्वेष रखते हैं किसकी चोरी है? मन की ईर्ष्या और मन के दोष जब तक हमारे नहीं निकलेंगे, तन के मन के और वचन के 10 दोष बताए हैं, ये हमारे दोषों दोष से हम दूर नहीं होंगे तब तक सत्संग गुरु और सेवा हमारे काम में नहीं आएगी। हम चाहे कितनी सेवा कर ले, कितना ही गुरु का पाँव धो ले, चाहे कितनी गुरु को भेंट चढ़ा दे, जब तक हमारे मन के दोष नहीं निकलेंगे तब तक हम खाली के खाली रहेंगे। ये तो बाहरी दिखावा है कि हमने 21,000 चढ़ा दिए, 51,000 चढ़ा दिए, लाख चढ़ा दिए, 5 लाख चढ़ा दिए, हम सबसे ऊंचे हैं और हमारे बराबर कोई दानी नहीं, कोई ज्ञानी नहीं और कोई मेरे बराबर कर भी नहीं सकता। ये हमारे मन की मान बढ़ाई है और मान बढ़ाई में अहंकार पैदा होता है और अहंकार हमेशा क्या होता है? काल। और काल के बराबर कोई दुश्मन नहीं,
और काल पल पल में हमारे ऊपर डंक चलाता है। कोई बाहरी सर्प हो तो उसे बच सकते हैं, लेकिन मन की कल्पनाओं से हम कभी नहीं बच सकते। हमारे मन की कल्पना ही काल है। क्यों? मन के अंदर बड़ा बड़ा अहंकार हो जाता है इंसान के अंदर, इसलिए हम उस काल मौत के शिकंजे में आ जाते हैं। तो हमेशा सत्संग और गुरु सत्य का मार्ग बताते हैं, उस मार्ग पर चलो ताकि हमें सत्य का और जीवन का कल्याण होए। तो विष्णु भाई ने बताया कि सुरतिया नाम में अटकी, जब से लगन लगी सतगुरु की मोह मटकी पटकी। मोह माया ये बोला है कि मोह माया पटकी। माया और मन का मोह ही माया है। जितना हमारे मन का मोह है उतनी हमारी माया है। कि जब से लगन लगी सतगुरु की मोह मटकी पटकी, विरह की आग लई घट भीतर प्रेम डोर लटके। जब तक हम प्रेम की डोर में नहीं बंधेंगे, प्रेम में नहीं एक दूसरे से भाव नहीं रहेगा, तब तक क्या है, हम सत्संग और गुरु से कोई फल नहीं ले सकते। कि दिन नहीं चैन रात नहीं निंद्रा, भूख प्यास मिट गई। कि साधक को ऐसा भाव होना चाहिए कि दिन में और रात में किस लिए चैन नहीं। हम कार्य करते हैं, खेती का धंधा करते हैं और व्यापार नौकरी करते हैं, तो हमारे मन में हर 24 घंटा रहती है क्या ड्यूटी जाना है, खेती का करना है और समय पर जाना है, समय पर आना है। लेकिन हम साधना के लिए कोई टाइम नहीं रखते, तो हमारी कितनी भूल है। कोई टाइम नहीं हमारे पास, सब टाइम है, लेकिन साधना और नाम का कोई टाइम नहीं। क्यों नहीं करते? हम गफलत में सो रहे हैं। जब थोड़ा सा सुख मिल गया, चैन मिल गया, आराम मिल गया, नाम को भूल गए। और थोड़ा सा दुख आ गया, कोई और घाटा मुनाफा हो गया, तो गुरु और फिर नाम को याद करेंगे कि गुरु महाराज ये घाटा हो गया, करो नहीं, थोड़ी सी मेहर करो, दया करो नहीं। तो ऐसी भावना पहले से रखोगे तो कभी घाटा होने वाला है ही नहीं। नाम और ध्यान साधना को एक बराबर जैसे काम करते हो, उसमें बराबर समय देते हो, तो उसमें बराबर समय देते रहो, ताकि तुम्हारे कोई घाटा कभी होने वाला है नहीं। अगर घाटा हो भी जाए तो हर 24 घंटा इसी जंगल में, इसी आश्रम में रहता हूँ, मेरे को आगे कहना कि मेरे ये नुकसान हो गया। लेकिन कोई करके देखो। तो नाम एक ऐसी वस्तु है जीव को नीचे से ऊंचा उठा देती है। तो इसलिए ज़्यादा ना कहते हुए और भी भाई सत्संगी आगे सब सुनाएंगे, और सभी अपना अपना नंबर निकालते रहो और भजन भाव और प्रेम भाव को बढ़ाते रहो। और ये प्रदीप भाई है, बड़ी सेवा आश्रम में देता है। इस तरह सभी ये लगन रखता है, इस तरह सभी लगन रखोगे तो थोड़े दिनों में तुम भी उच्च कोटि के संत मंत बन जाओगे सभी। अगर किसी को संत या महंत साधक साधु भक्त बनना है तो लगन रखनी पड़ेगी। अगर संत महंत साधक साधु नहीं बनना तो अपने खेती बाड़ी का धंधा करो। कि धारा तो दो ही भली, धारा तो दो बड़ी, क्या त्यागी क्या बैरागी, नातर तो भक्ति करूं और नहीं रहूं बैरागी। कि दो धारा है, एक गृहस्थी है, एक वृत्ति है। अगर भक्ति करनी है घर में तो घर की भक्ति क्या है?
आए गए की सेवा करना, गुरु सेवा करना, जीव जंतुओं की सेवा करना, खेती बाड़ी करना और यथासंभव अपनी कमाई में से पुण्यार्थ करना। और कोई अतिथि मेहमान आए, अपने माँ बाप की सेवा करना, बूढ़ा बुजुर्ग की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना और गुरु की आज्ञा का पालन करना, ये घर की भक्ति है, गृहस्थ की भक्ति है। घर में भी भक्ति कर सकते हो। अगर कोई संत साधु साधक बनना चाहते हो तो इनको त्यागना पड़ेगा। त्यागी बनो। त्यागी के कोई घर नहीं होता, त्यागी के घर नहीं होता। तो ऐसा विराग लगाओ कि घर से बेघर रहो। अब बेघर का मतलब क्या है? जितने भी संसार में घर है वो अपने समझो। जैसे सर्प के कोई घर नहीं होता, क्या बनाता है वो? हम तो अपना घर बना बना कर बैठे हैं, सर्प कोई घर नहीं बनाता फिर भी घर में रहता है। और साधु के कोई घर नहीं होता फिर भी घर में रहते हैं। ये आश्रम क्या है? ये घर नहीं, ये परमार्थी जगह है। आश्रम कहते हैं विरकत जगह को, त्याग को। इसमें कोई भी रह सकता है और परमार्थ और सेवा कर सकता है और अपना जीवन का कल्याण कर सकता है। इसको कहते हैं त्यागी और विरागी। आश्रम की जगह होती है त्याग और विराग की जगह। उसमें कोई भी घर से त्याग विराग लेके और अपना जीवन पूरा काट सकता है। और घर के अंदर भक्ति करे तो गुरु सत्संग में आओ, गुरु सेवा करो और सत्संग सुनो और अपने जीवन को सुधारो। घर की भक्ति है सबसे बड़ी ऊंची भक्ति है। गृहस्थ की, गृहस्थ में सब उपजता है। त्यागी के पास कुछ होता नहीं और गृहस्थी में सब कुछ होता है। त्यागी तो ज्ञान दे सकते हैं लेकिन धन नहीं दे सकते। त्यागी तो कोई आए गए की समाज की सेवा कर सकते हैं लेकिन हथियार नहीं चला सकते। तो इसलिए हमें थोड़े में ज़्यादा समझकर और अपने जीवन को सुधारना चाहिए। बोलिए सतदेव की जय। सत साहेब, जोर से नारा लगाओ भाई। सत साहेब। ये जी लिख रही है तावड़ी में। ले दीपक नंद